नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, खुशखबरी और उत्साह से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, जिन्होंने आलू का उत्पादन करके उसे स्टोर किया हुआ है और आलू में तेजी की उम्मीद और आस जो है लगाए बैठे हैं। उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं बहुत जल्द अब पूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देश भर में आलू के बाजार में हो रही उठापटक और आलू के बाजार में नित्य रोज 20 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति 50 केजी पर तेजी, जो आप लोगों को भविष्य में 100 से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी के रूप में भी देखने को मिलेगी। और ऐसे में आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त होंगे, तो मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के अरमान भी ध्वस्त होंगे। आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, ये जो मुहिम है ये 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने की है। और ऐसे में आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आप लोगों के सपने हैं, जो आप लोगों की आकांक्षाएं हैं, वो 100% लठ के जोर पर पूरी होंगी। आप लोगों से निवेदन हमारा यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से सबसे पहले रूबरू होने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि इस तरीके की जानकारियां एकत्रित करने में लगभग 2 से 3 दिन का समय जो है लग जाता है। विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न लोगों से, आलू के कारोबारियों से और जो कमीशन एजेंट आड़तियां होते हैं, उन सब से डाटा इकट्ठा करने के बाद में उनके जो गुण तत्व होते हैं वो निकाले जाते हैं और वो चीज आप लोगों को बताई जाती है, जो आप लोगों के आलू में तेजी का कारण जो है बन जाती है। तो किसान साथियों, आप लोगों का जो मनोबल इस समय पर गिरा हुआ है, वो मनोबल गिरा हुआ नहीं वरन गिराया हुआ है। मैं यहां पर ये शब्द जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि साउथ की सभी मंडियों में तेजी है। साउथ में तेजी है, इधर गुजरात में तेजी है आपकी उत्तर प्रदेश में तेजी है, बिहार में और तेजी है बंगाल में। लेकिन समस्या यह है, इस तेजी को ऑर्डर सप्लायर, व्यापारी बना रहे हैं और कहीं कहीं कोल्ड मालिक बना रहे हैं। लेकिन जो तेजी आप किसानों को मिलनी चाहिए, वो तेजी अभी तक आप किसानों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में आपका थोड़ा तनिक भी भर भी पेशेंस रखना, यानी धैर्य रखना, आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव भी दिलाएगा। किसान साथियों, सारे स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। नो डाउट कि इस बार उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पैकेट पिछली साल से के मुकाबले भी कम है। अन्य कोल्ड स्टोरेज में बागवानी फसलें हैं, जिसमें हरी सब्जियां भी हैं, फल हैं, दलहन तिलहन भी हैं, उनसे भरे हुए हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज वो डेयरी उत्पादों से भरे हुए हैं, जिनमें दूध है, मक्खन है, घी है, पनीर है, इनसे भरे हुए हैं। लेकिन जो आलू के कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें 21 करोड़ पैकेट ही किसान साथियों इस बार जो है लोड हुए हैं। तो ये उन मंडलियों, किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लोग उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा जो है ड्रामा रच रहे थे। एक्सपोज पूरी तरीके से हो चुके हैं। खैर किसान साथियों, इधर बंगाल में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। बंगाल के बारे में भी आपने देखा, कोल्ड स्टोरेज समय पूर्व खुल गए। 45 दिन पहले कोल्ड स्टोरेज खुलना, ये इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत हैं कि बंगाल में आलू पिछली साल से भी शॉर्ट है और मांग अधिक होने की वजह से निकासी प्रारंभ हो गई है। और दूसरा, इधर बंगाल में डैम भी बहुत कम थे। बहुत लोगों ने हल्ला बहुत मचाया था, दलालों ने, लेकिन उनकी पूरी तरीके से धुमारे से लत्ते से जो है आलू ने ही उड़ा दिए, क्योंकि किसानों का रखवाला सिर्फ भगवान है। भगवान ने किसान का साथ दिया, आज किसान आबादी की तरफ बढ़ चले हैं। किसान साथियों, चलिए एक मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मुद्दे की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि आखिर सोनू भाई, आलू में तेजी हमें किस प्रकार से मिल सकती है। किसान साथियों देखिए, आप फरवरी से शुरुआत खुदाई से हुई थी। फरवरी मार्च पूरा जो है आपका 2 महीना खुदाई चले पूरे देश भर में, और पूरे देश भर में उहापोह की स्थिति लगातार
बनी रही। यूट्यूबरों ने भी एजेंडे के तहत काम किया, तो वही किसान विरोधी लोग, मंदड़िया, सभी लोग जो हैं इस ग्राउंड में उतरकर हल्ला मचाते रहे, पूरे ऐसा गदर मचा दिया कि जिससे आलू में कुछ होना नहीं है। इन लोगों ने हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में यही राग अलापा कि 500-600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। कोल्ड स्टोरेज, चाहे वो रनिंग कोल्ड स्टोरेज हो, ओल्ड कोल्ड स्टोरेज जो रिन्यू हुए हैं, कैपेसिटी जिन कोल्ड स्टोरेज की बढ़ी है वो, नए कोल्ड स्टोरेज जो बने वो, और जो सीजन वाले कोल्ड स्टोरेज हैं वो सब भर जाएंगे। कोल्डों की छतों पर आलू रखा जाएगा और 60 लाख पैकेट जो है सड़कों पर होगा। इसमें यूट्यूबरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहने की आवश्यकता नहीं है, आज जिन लोगों ने कोल्ड की छतों पर आलू रखा था, जिन लोगों ने सड़कों पर 60 लाख कट्टे रख दिया था, आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं या फिर अपनी बातों से पलट गए, यू टर्न ले लिया। और इनमें से भी कुछ दलाल ऐसे हैं जो जिस समय पर पूरे कैपेसिटी को बढ़ाकर सड़कों पर आलू डाल रहे थे, अब वो अपने मन को यह समझा रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ी हुई थी। यही सुअर पहले कैपेसिटी बढ़े हुए नए कोल्ड स्टोरेज, पुराने कोल्ड स्टोरेज, रनिंग कोल्ड स्टोरेजों की भरकर छतों पर आलू रखकर सड़कों पर फेंक रहे थे। यहां पर इनका जो है धुमारे से उड़ गए। इसके बाद किसान साथियों, इन्होंने गुजरात के लिए भी हवा खराब करने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के समझदार कोल्ड मालिक, व्यापारी और किसानों ने संयमित रूप से इन मंदड़ियों की बैंड जो है समय समय पर बजाते रहे। किसान साथियों, इन लोगों ने सस्ती दरों पर माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया, लेकिन बदले में इन्हें सिर्फ हताशा ही हाथ आई। इन्होंने, जब हमारे द्वारा यह बात बताई जा रही थी कि महाकुंभ में एक बहुत बड़ी तादाद में आलू की खपत हो रही है, रोजाना लाखों टन आलू जो है भंडारों में चल रहा है, और इससे फर्रुखाबाद कन्नौज में हालत यह हो जाएगी कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। और आप लोगों ने यह भी देखा, पहले ये लोग बोलते फर्रुखाबाद में तो आलू की खपत ही नहीं होती है, महाकुंभ में आलू की खपत नहीं होती है, न जाने कितने कितने आडंबर रचे, लेकिन नतीजा आप लोगों के सामने आया। सोनू चौधरी की रिपोर्ट, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज ओपनिंग की हो, कोल्ड स्टोरेज के गेट खुलने से हो, या एरिया की हो, या पैदावार की हो, या खेतों से आलू 800-900 रुपए प्रति कट्टा बिकने की हो, वो सब आप लोगों ने बिकते हुए भी देखे। अब किसान साथियों, बात आती है कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल किसान साथियों, ये एक ऐसी लॉबी होती है जो सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट को ज्यादा महत्वता देती है। यानी इन लोगों का मकसद ये होता है कि किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके सस्ती दरों पर आलू खरीद के मोटी दरों पर बेचकर उसे उच्च दरों पर मुनाफा कमाना होता है। इसके लिए ये सारे हथकंडे जो हैं अपनाते रहते हैं। कल परसों पहले आपने देखा होगा, सोनू चौधरी ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि बंगाल में कोल्ड स्टोरेज खाली हो गई, बंगाल में कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है शुरू हो गई। तब यही गैंग सबसे ज्यादा सोनू चौधरी के विरोध में था कि कोई कोल्ड स्टोरेज से निकासी नहीं हुई है, लेकिन आज यही गैंग के लोग मुंह की खाते हुए छुपते फिर रहे हैं। कल परसों तक तो ये सोनू चौधरी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन यहां पर ये फिर दोबारा से एक्सपोज हो गए। किसान साथियों, कहने का मतलब यह है कि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है ना, वो ऑथेंटिक जेन्युइन देता है, और सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर के रूप में मिलती है। यानी आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि सोनू चौधरी ने 6 दिन पहले यह कहा था और 6 दिन बाद जो है रिपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल लिख रही। सोनू चौधरी ने बंगाल के बारे में बताया कि कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू हो गई है, तब आप लोगों ने यह देखा कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है, कोई बंगाल से निकासी नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों के संपर्क में, ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुके हैं जो आप लोगों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। इन लोगों को सस्ती दरों पर आलू चाहिए, तो आपको भी लगा सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके बाद में 24 घंटे बाद ही अन्य यूट्यूबर भी इस चीज को बोलने लग गए कि बंगाल में कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू हो गई है। तब आप लोगों को यकीन हो गया कि इस चीज को हम जो है इन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, इसे तो सोनू चौधरी 24 घंटे पहले बता चुका था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर भरोसा तो हुआ। अब किसान साथियों, टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो अब बाजार रोजाना तेजी की तरफ जाएगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो तेजी को रोक जाए, और ना ही किसी की मां ने इतना दूध पिलाया है जो आलू में तेजी को रोक जाए। और किसान साथियों, अब जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बदलने वाली है ना, वो आप लोगों को
आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकने के लिए बाध्य करेंगी। और किसान साथियों, बेझिझक होकर अपनी आलू की बिक्री कीजिएगा, नो डाउट आलू में और ज्यादा तेजी आएगी। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं आप लोगों को तेजी आने वाले के मुख्य कारणों के बारे में। किसान साथियों, अब चूंकि गर्मी का समय भी शुरू हो गया है, सालक भी शुरू हो गए हैं, आने वाले 2 महीने के अंदर जो है बिहार में भी चुनाव होने हैं, कई राज्यों में जो है पंचायत चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में यहां पर दिन प्रतिदिन आलू की खपत बढ़ेगी। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों को खंड खंड करके बताता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। किसान साथियों, जो आंकड़े हमारे पास हैं, देश भर में रोजाना 50,000 के तकरीबन जो है छोटी बड़ी भागवत कथाओं का आयोजन कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य, किसी न किसी जिले, किसी न किसी तहसील और किसी न किसी तहसील के गांव में जो है लगातार हो रहे हैं। किसान साथियों, एक भागवत में जब समापन होता है तो भंडारों का यानी कि प्रसादी का वितरण किया जाता है। तो अगर हम एक औसतन देखें तो जो हमारे पास में सरकारी डाटा है, जो क्राइसिस जो रिपोर्ट तैयार करती है, उसका जो हमारे पास आंकड़ा है, इन्होंने औसतन बताया है 15 से 20 कट्टे की खपत जो है एक भागवत में आलू की हो जाती है। यदि हम 15 कट्टों को भी देख लें, 15 कट्टों से अगर आपको प्रयास करें तो अगर आप देखिए 50,000 भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है और 15 कट्टे लग रहे हैं, तो 15 गुणा 75 कर दीजिए, 7,50,000 कट्टों की खपत आलू की रोजाना देश भर में इन भागवत कथाओं के श्रवण से जो है हो रही है। यदि हम 1 लाख भी मान लें और 20 कट्टा उस भागवत कथाओं में मान लें तो 20 गुणा 1 लाख कर दीजिए। किसान साथियों, आपकी जो है भट्टा सी खुल जाएंगी कि आखिर आलू का इतना बड़ा खपत यहां पर हो रही है, लेकिन हमें क्या दिखाया जा रहा है, आलू की कोई मांग नहीं है, मंडियां नहीं बोल रही या ये नहीं बोल रहा, इससे आप लोगों का ही नुकसान होता है। किसान साथियों, इधर जो है अब सालगी सीजन भी शुरू हो गया है। अब सालगी सीजन का जो डाटा जो है क्राइसिस ने निकाला है, अगर हम सरकारी आंकड़ों पर भी विश्वास कर लें, क्राइसिस छोड़ने सरकारी आंकड़े पर विश्वास कर लें, तो सरकारी आंकड़े तो कम ही बताते हैं, नुकसान ज्यादा का होता है और कम का आकलन करके मुआवजा दिया जाता है। चलिए हम सरकारी आंकड़ों को देख लेते हैं। तो किसान साथियों, देश भर में अब हर महीने लगभग 27 से 30,000 शादियां जो है हो रही हैं। अगर देश में सालगी सीजन के आंकड़ों पर विश्वास करें तो हर साल लगभग 1,10,00,000 शादियां होती हैं। यदि एक शादी में औसतन 10 पैकेट आलू की खपत होती है, जिनमें स्नैक्स है, सब्जी है, वो पकौड़े में होती है, तो ऐसे में ये खपत जो है 1 करोड़ गुणा 10 कर दीजिए, तो 10 करोड़ कट्टे तो अकेले सालग में जो है खप जाते हैं, जो कि इस बार तेजी के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण कारक जो है साबित होंगे। यानी शादियां बहुत बड़ी स्तर पर हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही स्कूल कॉलेज भी इस समय पर चल रहे हैं और स्कूल कॉलेज के अंदर या बाहर आलू से बने स्नैक्स का जो खपत है लगभग 80% है। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर देखें, यदि एक स्कूल में 1,000 छात्र हैं और वे हर दिन औसतन 1-2 स्नैक्स की पैकेट, औसतन बता रहा हूं भाई, वैसे तो मैं खुद खा लेता हूं यार, भुजिया जो है 20-20 भुजिया खा जाता हूं, या कहीं पे फ्रेंच फ्राइज मिल रही हो तो साला फ्रेंच फ्राइज की लत्ते से उड़ा देता हूं। तो आप ये देखिए, जब मैं या आप इतना आलू खा रहे हैं तो फिर खपत तो बढ़ रही है ना, कम तो हो नहीं रही है। तो प्रतिदिन किसान साथियों 1,000 से लेकर 8,000 स्नैक्स के पैकेट की डेली खपत स्कूल कॉलेजों में हो रही है। तो इसमें आलू से ही तो बन रहे हैं, तो यूनिटें चालू हो चुकी हैं, तो यूनिटों में आलू तो मैंने आपको 3 दिन पहले भी रिपोर्ट में बताया था कि ये इस तरीके से खपत हो रही है। अब किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर यह भी ध्यान देना है, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में 8,375 स्कूल कॉलेज हैं, यानी नर्सरी से लेकर इंटर तक 8,375। मध्य प्रदेश में 2,702, कर्नाटक में 166, तेलंगाना में 1,052, आंध्र प्रदेश में किसान साथियों लगभग 249, 1249, माफ कीजिए 1249, हिमाचल प्रदेश में 1247, पुडुचेरी में केवल 60, केरल में किसान साथियों 246, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 4,692, कर्नाटक में 4,430, तो राजस्थान में 3,934, तमिलनाडु में 2,829, आंध्र प्रदेश में 2,602, गुजरात में 2,395, तेलंगाना में 2,083 और किसान साथियों बंगाल में 1,514। और कई कई जगहों पर तो यह स्थिति है
किसान साथियों, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जो मैं नहीं बता पाया हूं उसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और हो सकता है मैं कल भी आपको यह जानकारी दे दूं। किसान साथियों, देश के केंद्रीय व राज्य के 328 विश्वविद्यालयों से संबंधित 45,473 कॉलेज, जो कि बीए से लेकर लास्ट तक की स्टेज होती है, बहुत डिग्रियां हैं हमारे देश में, डिग्रियों की कमी नहीं है, तो यहां पर भी खपत दिन प्रतिदिन होती है और हॉस्टल सुविधा और अलग है। तो कहीं ना कहीं आलू की खपत, इसका सबसे बड़ा कारण आलू में तेजी का यहां पर यह भी बनता है। आप लोगों को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि मैं जो चीज बता रहा हूं ना, वो आपको आपके आलू में तेजी की ओर अग्रसर करेंगी। और आप लोगों को, चाहे आप हाइब्रिड उत्पादन कर रहे सही, चाहे आप 3797 सूर्या, चिप्सोना, R1, T7, T9 कोई भी आलू उत्पादन कर रहे सही, आपका आलू अच्छी रेटों पर बिके। इसीलिए ये सारी कवायद और मेहनत जो है की जा रही है, जिससे आप लोगों को भी इस सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे कि आखिर स्नैक्स का, आलू के स्नैक्स का हमारे देश में कितना बड़ा कारोबार है, कितनी खपत स्नैक्स में आलू की हो जाती है, लेकिन कोई नहीं इस पर चर्चा करना चाहता है। आपको बता दूं किसान साथियों, करोड़ों पैकेट आलू के महीने भर में स्नैक्स, यानी कि जिसमें जो है भुजिया होती है, फ्रेंच फ्राइज होती हैं, चिप्स होते हैं, पाउडर होते हैं, उसमें जो है खप जाता है, यानी कई करोड़ पैकेट। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है स्नैक्स पे जाती है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियां चाहे पंजाब में हो चाहे गुजरात में हो, वो सब काम इनका यही है। किसान साथियों, सबसे और दूसरा तेजी आने का कारण इस बार यह है क्योंकि इस बार देश भर में आलू की जो पैदावार है उसमें रिकॉर्ड गिरावट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग पूरे देश में 8 करोड़ पैकेट कम है। और 8 करोड़ पैकेट कम होना यह इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के पिछवाड़े से लेकर मुंह में एक मोटा सा लठ ठोकने के लिए। किसान साथियों, मॉल होटल्स में रोजाना लाखों टन आलू की दैनिक खपत हो रही है। आलू स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज, आलू भुजिया, आलू पापड़ और चिप्स में रोजाना 10 से 15 लाख टन या इससे अधिक आलू की खपत देश भर में प्रोसेसिंग यूनिटों में लगातार हो रही है। किसान साथियों, देश भर में एक बड़ी जनसंख्या जो मध्यम, गरीब वर्ग व आदिवासी है, वो पूर्ण रूप से आलू पर ही आधारित हैं, क्योंकि दाल 80 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक चल रही है, उनके बस की बात नहीं है। हरी सब्जियां 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए, 100 रुपए किलो तक चल रही हैं। जैसे अरबी है 60 रुपए किलो चल रही है, भिंडी 60 रुपए किलो तक चल रही है, और कटहल है 40 रुपए किलो चल रहा है। तो ये गरीब और आदिवासियों के लोगों के उसमें नहीं आता है। तो वो लोग क्या है कि 25 या 20 या 25 रुपए किलो आज की डेट में आलू चल रहा है, तो उसके ही 1 किलो आलू ले जाते हैं, तो उनका पूरा परिवार जो है पेट जो है भर लेता है। आपने देखा होगा आदिवासी का, चाहे वो किसी से भी घारे थे, लेकिन कुपोषण के शिकार जरूर है। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, सरकार का काम वोट बैंक से है। इधर हम लोग भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आलू का खपत आदिवासी और गरीब वर्ग में होता है, उसका जो है थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग में होता है। अमीर वर्ग का सिर्फ स्नैक्स में ही आधारित होता है। सबसे ज्यादा आलू खपत यहां पर होती है। जिस तरीके से नेता लोग जो हैं आदिवासियों को भुला देते हैं, वोटों के समय पर काम में आते हैं, ऐसे ही हम लोग जो है आदिवासी वर्ग को भूल जाते हैं, जबकि आदिवासी ही इस देश में आलू की खपत का सबसे बड़ा सूत्रधार है। किसान साथियों, बात करेंगे आगरा की और आगरा के साथ गुजरात की। तो यहां का आलू का सबसे बड़ा बाजार जो है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट है। यहां आलू जो है ऑर्डर पर और मंडी की सप्लाई पर आधारित होता है। अगर हम साउथ की इन सब की बात करें तो टोटल साउथ में रोजाना 20 लाख से अधिक टन, 20 लाख टन से अधिक आलू की खपत जो है यहां पर रोजाना हो रही है। और किसान साथियों, बात करें आलू के रेटों को लेकर, तो यहां पर भाड़ा भी किसान साथियों 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाड़ा लगता है, 250 रुपए का चार्ज लगता है, यानी 750 रुपए का तो यहां पर 1 क्विंटल पर खर्चा जो है आ जाता है। और अगर किसी भी मंडी में व्यापारी अगर कोई भी लोडिंग कर रहा है, यानी कि आज हमारे यहां पर 1000 रुपए से लेकर 1051 रुपए प्रति कट्टा का 37-97 का सौदा है, तो अगर हम इस लिहाज से 1 क्विंटल का देखें तो 2100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। और यहां पर 28 माफ कीजिएगा किसान साथियों, लगभग 800 रुपए का खर्चा यहां पर आ रहा है। तो एक व्यापारी को 28 रुपए किलो मंडी तक पहुंचाने में किसान व्यापारी को जो है लागत आ रही है। तो
मंडी अगर 30-32 रुपए किलो तक चल रही होगी तभी तो व्यापारी को फायदा है, तभी तो वो खरीद रहा है। यदि 28 रुपए कुंटल का आलू लाकर मंडी में डाल रहा है और उसे अगर 25-26 रुपए के भाव मिल रहे हैं तो कोई भी व्यापारी हाथ नहीं डालता है। सबको 2 या 4 पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में जब वहां से 32-33 यानी कि 30 रुपए किलो से ऊपर बाजार चल रहा होगा तभी तो व्यापारी को पड़ता रहा है, तभी तो वो यहाँ पर 1021, 1051 या ऐसे सौदे कर रहे हैं, या फिर 900 भी कर रहे हैं, 950, 850 भी कर रहे हैं। तो सबकी अलग अलग पोजीशन के हिसाब से सब लोग जो है करते हैं। ये तो बाजार जो है ये आलू के बाजारों को अलग अलग को डिवाइडेड करता है, क्योंकि आगरा में आसपास 302, 37, 97 ज्यादा होता है, तो इनका मार्जिन जो है साउथ से होता है। जूट में बता रहा हूं, शुगर फ्री नहीं बता रहा। किसान साथियों, इधर बंगाल के नाम पे आप लोगों को डराते हैं, तो बंगाल का आलू का सबसे बड़ा बाजार जो है नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जिनमें मेघालय, त्रिपुरा, आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और भी कई स्टेट हैं किसान साथी, त्रिपुरा वगैरह यहां पर है। इसके साथ ही बिहार सबसे बड़ा खपत का बाजार है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा खपत बंगाल के आलू की होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, झारखंड में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है। यानी कि बंगाल का आलू आप लोगों के आलू पर, आगरा और गुजरात के आलू पर कोई भी तनिक भी प्रभाव नहीं डालता है, ना रेटों को लेकर और ना जो है आवकों को लेकर। उल्टा हमारे यहाँ का आलू वहां की मंडी में पहुंचकर बासात और जो है कायम कर लेता है। किसान साथियों, इधर इन राज्यों में डिमांड निकलने की वजह से यहां पर बंगाल के आलू में तूफानी तेजी जो है इस समय पर देखने को स्पष्ट रूप से जो है देखने को मिल रही है। चलिए, क्योंकि बंगाल के बारे में बात आती है तो फिर बंगाल के बारे में बात करने में ही किसान साथियों बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज का बाजार बंगाल में जो है 835 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टे का ज्योति का फुल का लोडिंग का कोल्ड स्टोरेज से निकासी का है, जबकि 730 रुपए से लेकर 760 रुपए का ज्योति का नॉर्मल का भाव है। गड्ढ का 600 से लेकर 650, पौने 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है चल रहा है। पुखराज आलू भी किसान साथी यहाँ पे बंगाल में तेज हो चुका है। तो जो लोग कोई 15 करोड़, कोई 16 करोड़, कोई जो है 14 करोड़ बता रहा था, उन सब की जो है धुमारे से उड़ने लगे। कोल्ड स्टोरेज की निकासी बंगाल से शुरू होते ही, बंगाल से निकासी जैसी शुरू हुई है ना, तो सबकी जो है सब चौंक गए। साला आखिर बंगाल में तो इतना आलू था, फिर इतनी जल्दी कोल्ड स्टोरेज की निकासी किस तरीके से हो गई? तो इसका मतलब यह था कि बंगाल व्यवसायी समितियों ने, जो यूट्यूबर बोल रहे थे कि इन्होंने झूठ का पुलिंदा 15% से लेकर 20% ज्यादा बताया है, वो बिल्कुल सही था। यूट्यूबर बिल्कुल इनकी बाल की खाल निकाल लेते हैं। तो खासकर सोनू चौधरी तो पहले से ही कह रहा था ये साले झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है, सभी ने ये एक सुर में ये बात कही कि बंगाल में इस तरीके के फ्रॉडगिरी हो रही है। तो वो अब जो है स्पष्ट रूप से खुलती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बंगाल व्यवसायी समितियों ने और कोल्ड स्टोरेज चेन की जो वो है ना, उन्होंने ममता सरकार को गुमराह करने, देश भर के आलू कारोबारियों और किसानों, कोल्ड चेन मालिकों को गुमराह करने के लिए कितना बड़ा जो है षड्यंत्र, फर्जी रिपोर्ट जारी करके रचा था, और उसके जो है अब लत्ते से उड़ गए। तो कुल मिलाकर बंगाल में पिछली साल जितना ही उत्पादन है, यानी कि लगभग 74%। तो इसी से आप जो है समझ लीजिए। किसान साथियों, इधर शुगर फ्री जो कि सबसे बड़ा बाजार जो है, शुगर फ्री में आपका एनसीआर आता है, आपका जो है महाराष्ट्र भी है और जयपुर भी है। तो यहां पर लगभग आलू की जो रोजाना खपत है शुगर फ्री की, वो 60 से 80% है। और जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो शुगर फ्री होता है ना, वो पंजाब में होता है और रोहिलखंड में बदायूं, बिलसी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं और किसान साथियों बरेली है, हापुड़ है और सहारनपुर है। ये सब जो है शुगर फ्री के उसमें जो है आते हैं। अब शुगर फ्री की मंडियां आपने समझ ली। शुगर फ्री का कोई भी ताल्लुका जूट आलू से नहीं होता है, क्योंकि जूट आलू अपने हिसाब से बिकता है और जूट का कोई तालमेल नहीं था, क्योंकि जूट और शुगर फ्री में लगभग 200 रुपए प्रति कट्टा का अंतर जो होता है। यदि 1051 का 37-97 जूट वाला बिक रहा है, तो वो ही चिप्सोना या सूर्या में हो, सूर्या तो चलो 37-97 के भाव बिक जाता है, हॉलैंड भी बिक जाता है, सिंदूरी भी बिक जाता है, जिसे R1 बोलते हैं, लेकिन चिप्सोना का बाजार 37-97 के मुकाबले 200 रुपए डाउन रहता है। और यदि चिप्सोना शॉर्ट हो तो चिप्सोना का भाव 37-97 से 200 रुपए ऊपर भी हो जाता है। तो यहां पर सभी की मंडियां जो है अलग अलग होती हैं, चाहे जूट की हो चाहे कैसी भी हो। किसान साथी, इसके साथ ही जो आलू में अब तेजी बननी है वो जो है आलू के निर्यात से है, क्योंकि देखो मैंने आपको सारे खंड बता दिए। अब देखिए, जो निर्यात भारत से हो रहा है वो फ्रोजन आलू, यानी कि खेतों से जो खोदा है उसे बॉईल करने के बाद में उसे छांव में सुखा के फ्रीज करके, यानी कि जैसे फ्रोजन मटर होती है, आप देखते हो कि मटर का सीजन चला गया, मार्केट से खरीद के लाते हो तो वो बर्फ में मिली हुई होती है, इसी तरीके से फ्रोजन आलू होता है
उसे जो है लंबे समय तक जो है खाने में प्रयोग किया जाता है। पहले हमारे घर में दादी माँ, नानी, माई, मौसी, बुआ ये सब करती थी, आलू को उबाल लेती थी, फिर उन्हें भरता सा बना के और उसे जो है सुखा देती थी, और फिर जो है जब आलू की कीमतें ज्यादा हो जाती थी या फिर कोई बाजार नहीं जाता था तो उस आलू को, सूखे हुए आलू होते थे, उन्हें निकाल कर बॉईल करके फिर दोबारा से उसकी सब्जी बनाई जाती थी, जिसे खाने में प्रयोग किया जाता। कितनी लाजवाब सब्जी बनती थी। आज की महिलाएं इस चीज को नहीं जानती होंगी शायद। किसान साथियों, इसके साथ ही जो ताजा आलू है वो भी इस समय पर प्रोसेसिंग हो या राशन हो, वो भी जो है बड़े स्तर पर भारत से जो है निर्यात कई आपका देशों को जो है किया जा रहा है, जिसमें आपका एलआर है, चिप्सोना है, सूर्या है, T7 है, T9 है, 3797 है। किसान साथियों, पहली बार हम देख रहे हैं T7 T9 भी आलू जो है विदेशों को निर्यात हो रहा है, चिप्सोना भी निर्यात हो रहा है, तो ये कोल्ड वाला आलू है जो निर्यात हो रहा है। किसान साथियों, इधर जो है आपका जितनी भी यूनिटें लगी हुई हैं गुजरात में, वो इस समय पर फ्रेंच फ्राइज को प्रोसेस करके फ्रेंच फ्राइज में आलू जो है विदेशों को पैकिंग करके जो है निर्यात किया जा रहा है। फ्रेंच फ्राइज में ज्यादातर काम आने वाली नस्लें जो है T7 और जो है आपका सेंटेना होती है। किसान साथियों, इसके साथ ही भारत देश से पाउडर में आलू का जो पाउडर है, फ्लैक्स है, भुजिया है, उसका भी एक बड़े स्तर पर निर्यात जो है किया जा रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है, और इसके मुकाबले 140 करोड़ के मुकाबले पूरे देश में महज 544 टन ही आलू है। अब 544 मैट्रिक टन आलू कहां कहां किस तरीके से खपत होगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। आलू में तेजी आनी है, उस पर तो सभी को जो है आग लग जाती है। आलू में किसानों को अगर आज उनका 900 बिक रहा है, कल अगर 1400 बिक रहा है, तो उसे सुनकर मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की और लूट करने वालों की सांसें अटकी हुई हैं। कई लोग तो बस इसी से खफा हैं कि सोनू चौधरी ऐसी जानकारी क्यों दे रहा है। देख लेना कमेंट में जितने भी इलीगल और अनवांटेड मैसेज आएंगे ना, वो सब मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के होते हैं। कुछ ऐसे किसानों के भी होते हैं जो व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की चिलम बरते हैं, उनका जो है साल भर का खर्चा आलू रखने के बाद में यही लोग जो है चलाते हैं। तो सबका अपना अपना फंडा होता है। लेकिन किसान साथियों, जो आलू के घटक हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, अब जो है वो तेजी की ओर जो है अग्रसर हो रही हैं। मैंने आप लोगों को सारा खंड खंड करके बता दिया है, जो आज की डेट में ये प्रमाणिक रूप से कर रहा है कि अगर किसान चाहें तो आलू 1500 रुपए प्रति कट्टा के पार भी बिक सकता है। लेकिन किसानों के अंदर मनोबल और हौसला होना चाहिए, उन्हें समझने की शक्ति होनी चाहिए कि आखिर जो है जब इतना ही आलू का बाजार सुदृढ़ है, आलू की स्थितियां भी मजबूत हैं, तो फिर आलू में तेजी आनी आनी है। अब कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो परंपरागत रूप से जो है डंप भी लगाते हैं। अब डंप वाले किसान हमसे पूछते हैं, लेकिन मैं उन किसानों से यह कहना चाहता हूं कि क्या वो किसान किसी यूट्यूबर से पूछ के डंप किए थे, या किसी यूट्यूबर ने यह कहा था कि वो डंप करें? जाहिर सी बात है किसी भी यूट्यूबर नहीं किया हो, क्योंकि आप परंपरागत डंप लगाने वाले किसान हो। आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज भरें या नहीं भरें या खाली रह जाएं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डंप लगाने से मतलब है। और डंप आलू हमेशा कोल्ड स्टोरेज आलू से नीचे ही बिकता है, क्योंकि उसमें सूख भी चली जाती है, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, अगर भीषण गर्मी पड़ जाए तो वो जो है डैमेज भी हो जाता है। तो ऐसे में ये जितने भी लोग किसानों ने डंप लगाए हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। उसमें यूट्यूबर आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबरों से पूछ के ना आप डंप लगाए और ना कभी यूट्यूबरों ने कहा कि आप डंप लगाइए। अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो आलू में तेजी की बन रही है। और मैं यही चाहूंगा, चाहे आप कितना भी आरोप लगाएं या पूछें, आलू में तेजी बनेगी तो डंप किसान साथियों आपको भी आलू के सही भाव मिलेंगे। लेकिन डंप कितने हैं, डंप कितने परसेंट है? मात्र पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो 0.34%, यानी 1% भी डंप नहीं है। और इन दिनों में पिछले साल 4 से 6% डंप थे ऑल इंडिया में औसतन, लेकिन आज 0.34, कोई मायने नहीं रखते। अब सिर्फ यह है कि माहौल खराब करने के लिए आप लोग व्यापारियों और आड़तियों और इन लोगों से मिल जाते हो। कमीशन खोर एजेंट और ये लोग जो हैं कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को तेजी मिले। तेजी हमेशा किसान चाहेगा, तेजी हमेशा किसान के साथ में खड़े होने वाले यूट्यूबर चाहेंगे, और तेजी चाहेंगे ईमानदार स्वच्छ छवि के व्यापारी, कोल्ड मालिक और ऑर्डर सप्लायर। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि 100 में से 10% खराब आदमी होते हैं, लेकिन 90% आप लोगों के साथ खड़े रहने वाले होते हैं। किसान साथियों, आप लोगों की शिकायतें होती हैं, सोनू भाई आप लंबी वीडियो बनाते हो, भाई मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आप लोगों को छोटी चीजों में मैं बता दूं मसाला डाल के, तो उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि जब तक इन लोगों के लत्ते नहीं उड़ाए जाएं,
जब इन लोगों की खिंचाई नहीं की जाए उससे पहले ना आपको समझ में आएगा ना मुझे बताने में इंटरेस्ट आएगा। बताने के लिए तो मैं अभी बाबा रामदेव की तरह जो है घोटा मार दूंगा, जिस तरीके से बाबा रामदेव जो है जिन क्या क्या करते रहते हैं उस तरीके से मारता रहूंगा। आपको क्या पसंद आएगा? कुछ नहीं पसंद आएगा। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से इस वीडियो को रिपीट कर करके देखना है कि आखिर सोनू भाई ने इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या जानकारी दी है और क्या हम आलू के 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो फिर हम धैर्यवान क्यों नहीं बन रहे, क्यों हम जो है इतना उतावलापन दिखा रहे हैं, क्यों हम जो है बार बार जो है कमेंट बाजी करते हैं कि कब होगा ये होगा। क्योंकि जब हमें पता है कि हमें आलू के रेट इस तरीके से लेने हैं तो फिर हमें बस धैर्यवान बन के रोजाना चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट रहना है। और जैसे ही मौका मिले कि आलू के आज 1200 के दाम हो गए, 1300 के हो गए, 1400 के हो गए, तुरंत आप निकाल दीजिए। इसमें आपका भला है, क्योंकि हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। यदि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट में लें आप निकालिए, क्योंकि आप में से भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो इस रेटों को भी कमाता है। वो हमेशा बरसात में निकालते हैं, सावन भादों में, कि इसमें आलू तेज होगा। उसमें भी अगर तेज नहीं होता तो फिर वो जो नवरात्रों के गुण गाते हैं, नवरात्रों में तेज होगा, नवरात्रों में नहीं हो तो भैया वो पूरा रिस्क लेते हैं। ये सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन समझदार किसान वही है कि आप धैर्यवान तरीके से समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने आलू की बिक्री करें। किसान साथियों, अभी मैं आपसे कह दूंगा भाई आलू बिक्री करो, ये रेट भी सही है, वो रेट भी सही है, तो ये मेरी मूर्खता होगी। क्योंकि जब तक आप लोगों की जेब में 1000-1100 रुपए खर्चा काट के नहीं जाए प्रति कट्टा के, तो फिर जानकारी देना बेकार है और आप लोगों का जानकारी लेना भी बेकार है। अगर 900, 1000 या यही बेचना था तो 200 रुपए का खर्चा काट लो, 800 तो तुम्हारे खेत से ही बिक रहा था, तो खेत से बेचने में फायदा था। इस 200 रुपए का जो दंड जो आप लोगों पर लग रहा है वो तो नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, जो आप लोगों को आलू तेज दरों पर बिका सकता है। हो सकता है आज जो है आप 900 में बेच दो, कल जो है 1300-1400 हो जाए। समय का कोई पत्यारा नहीं है। और हमेशा याद रखना, आलू इस बार कम है तो आलू इतिहास लिखेगा, और मंदड़ियों के तो धो के करता ना टाइट, सफेदी चकाचक, कितना भी वोट डाल लो। तो ऐसे बेशर्म लोगों को किसान साथी इग्नोर करना सीखिए। इन लोगों का मेन मकसद यही है। बहरहाल वीडियो लंबी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का आलू 1500 भी बिकवाएगी यही वीडियो।